Hello, good morning, dear friends. Welcome to my channel, Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So we will start today's 14 September current affair. सबसे पहले हम कल के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की न्यूज पर चलेंगे। तो गाइस, चलिए कल के एमसीक्यू पर। डैनियल तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? किस देश में भारी तबाही मचाई है लीबिया। लीबिया देश में डेनियल तूफान ने भारी तबाही मचाई है। अब कल के जो एमसीक्यू औरों की बात कर लें, जो न्यूज मैंने कल की पढ़ाई उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की डिटेल न्यूज पर चलेंगे। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? जो मैक्सिको ने किया है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस्तांबुल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक की गई है इस्तांबुल में। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? 12 वैज्ञानिकों को चुना गया। एशियाई खेल हो रहे हैं अभी, उसमें भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो किस खिलाड़ी को? तो भारत के जो खिलाड़ी थे, पूर्व फॉर्मर जो क्रिकेटर थे वीवीएस लक्ष्मण, उनको भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में एशियाई खेलों में नियुक्त किया गया है। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत ने। भारत ने सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। डेनियल तूफान ने किस देश में? लीबिया में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना लागू करने के लिए समिति बनाई है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, ठीक है। कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा, आपको पता है। किस राज्य के कैबिनेट ने AFSPA हटाने के लिए सिफारिश की? असम गवर्नमेंट ने की है। AFSPA असम गवर्नमेंट ने हटाने के लिए कहा है। किस देश में बारिश का 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है? हांगकांग में। हांगकांग में पिछले 140 वर्षों का रिकॉर्ड बारिश का टूटा है, हांगकांग में। और किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है? तो अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अब आज की न्यूज पर, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ जो ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत ने सऊदी अरब के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। और पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क्राउन जो प्रिंस हैं और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीम अल सऊद के साथ द्विपक्षीय और प्रतिमंडल स्तर की वार्ता की है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। तो व्यापार जो हमारा भागीदार है, तो भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। व्यापार भागीदार दूसरा है, व्यापारिक भागीदार चौथा है। अब सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो रियाद, करेंसी रियल, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में बात करें, जैसे जो दिग्गज फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने अल नसर क्लब को ज्वाइन किया, जो कि सऊदी अरब का क्लब है अल नसर, उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। अब बात करें तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, तो उसके जापान के सहयोग से ही हुआ है। तो जापान ऑप्शन में आया, तो उसके जो ओरिएंटेड जो भी प्रीवियस डेज में न्यूज़ थी उनको डिस्कस कर लेते हैं इसलिए। तो जापान के सहयोग से अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी, है। और इसके बाद डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क भारत में पहला ऊर्जा द्वीप जो तमिलनाडु में बन रहा है। तमिलनाडु में भारत का पहला ऊर्जा द्वीप बन रहा है, और जो डेनमार्क के साथ भारत ने समझौते किए उसी के अनुसार, मतलब उनके भारत और डेनमार्क के भी समझौता हुआ था, उसी के फलस्वरूप ऊर्जा द्वीप का जो भारत का सबसे बड़ा तमिलनाडु में बन रहा है। जर्मनी व इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स में समझौता किया है। जर्मनी और इंडिया ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स में समझौता किया है। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन निर्मित ट्रेन जर्मनी ने बनाई, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अगली न्यूज पर आज की। हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो भारत और यूके ने आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 12वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया है। भारत और यूके ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
और इस वार्ता का मुख्य फोकस भारत और यूके के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना है। अब हाल ही में भारत और यूके के जो संबंध है वो अच्छे हैं, ठीक है। और यूके की जैसे बात करें तो यूके में आपको पता है ये एक यूनाइटेड किंगडम है जो एक संघ है। इसमें 4 प्रांतों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदरा एयरलैंड, ठीक है गाइस। तो ये चारों से मिलकर बना है। और अब यूके की कैपिटल की बात करें तो लंदन है। करेंसी यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग चलती है। और चीफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, ऋषि सुनक, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। और हाल ही में जैसे अब ट्रैफिक इंडेक्स में बात करें तो लंदन ने टॉप किया था, जो यूके की कैपिटल है। और भारत में उसमें जो कौन सा शहर है तो ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलोर ने टॉप किया भारत की तरफ से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगली न्यूज पर। किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है लद्दाख में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को 218 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। और लद्दाख की बात करें, उपराज्यपाल यहाँ के बीडी मिश्रा हैं, ठीक है। अब जैसे लद्दाख से ओरिएंटेड और बात करें तो हम सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क पूर्वी लद्दाख में, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में, और पार्कजिक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, ठीक है। और वाया वाया तसो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल वाया तसो होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैसे न्यूज में आए तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर आया तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है जो बन रहा है, जो फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा बन रहा है, जो फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। अब इसमें हिमाचल प्रदेश आया है, तो हिमाचल प्रदेश से ओरिएंटेड बात करते हैं। तो यहाँ से जो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो शिमला है। अब जैसे दुनिया की जो सबसे ऊंची टनल है जो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है, तो उसका निर्माण भी किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हिमाचल में किया जा रहा है। और जो अटल टनल है यह भी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। अब जैसे इसमें उत्तराखंड आया ऑप्शन में, तो उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं, ठीक है। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? पहले नहीं, वाले बल्लेबाज 13 रन बनाने वाला, हाँ सही, पहले तो विराट कोहली, किंग कोहली सभी जानते हैं इसको, ठीक है। तो अब विराट कोहली ने यह उपलब्धि एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहा था कोलंबो में, उस मैच में हासिल की है। विराट कोहली ने सिर्फ 277 पारियों में 13,000 रन बनाए हैं। साथ ही अब वनडे में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले वह 5वें बल्लेबाज, 13,000 प्लस रन वनडे में ओडीआई में बनाने वाले 5th बल्लेबाज वो बन गए हैं, ठीक है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, सनाथ जयसूर्या, महिला जयवर्धन को यह उपलब्धि हासिल हुई, लेकिन सबसे फास्ट जो किए वो विराट कोहली जिनकी, ठीक है। अब जैसे इसमें आया है रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा जो है अभी हाल ही में जो आईपीएल होता है, तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन है। और हार्दिक पांड्या है तो ये गुजरात टाइटल्स है उस टीम के आईपीएल में कैप्टन है। और हाल ही में ये जैसे आईपीएल के फाइनल में पहुंच गए थे, वहां पर सीएसके ने फाइनल में हराया और ये उपविजेता रही, सीएसके ने आईपीएल जीता है। और शुभमन गिल है, तो हालांकि जो गुजरात टाइटल है उसी से शुभमन गिल आईपीएल में खेलते हैं, इसी टीम से। और आईपीएल में जो सर्वाधिक रन बनाता है उस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिलता है। तो अब ये 2023 का जो आईपीएल था इसमें शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप हासिल किया था और 10 लाख रुपए का चेक और पुरस्कार और मिला, ठीक है। तो ये न्यूज हो गई आज। इससे अगली न्यूज पर चलते हैं। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ये किस टीम ने जीता है? जर्मनी ने। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जर्मनी जीता है। अब FIBA की बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ है? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था FIBA का, ये फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया के पर होस्ट हुआ था वहां पर, ठीक है।
और कब आयोजित है? 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 के बीच में। ये तो चलो ज़्यादा वो नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? मनीला, फिलीपींस में। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का यह 19th एडिशन था, 19वां एडिशन था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अब इसके जो हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1932 में इसकी फाउंडेड हुआ था ये। अब जैसे इसमें अर्जेंटीना की बात करें तो फीफा जो 2022 का किसने जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अर्जेंटीना जीता है। अब आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और जो थॉमस कप है जो पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है उसे भारत ने जीता है। और एफआईएच मेंस जो हॉकी वर्ल्ड कप है वह 2022 जो जर्मनी जीता है। 2022 का जो मेंस वर्ल्ड कप है जर्मनी ने जीता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? यह मध्य प्रदेश ने दी है अभी। गाइस जैसे इस सेशन के आप करंट अफेयर की जो पीडीएफ के लिए आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी, सेम चैनल का नाम यही वहाँ पर है, ग्रुप का नाम। तो वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ से डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। या फिर मैं जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आज की करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, यहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने यह योजना लॉन्च की है, ठीक है। हाँ, और मॉब लिंचिंग क्या होता है? तो मॉब लिंचिंग जो किसी भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके और उसको मार देना, तो ये मॉब लिंचिंग होता है, ठीक है। अब बात करें मध्य प्रदेश सरकार की तो इन्होंने अभी लाडली बहना योजना 2.0 भी लॉन्च की। हनुमान लॉक का उद्घाटन जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में वहां पर हुआ हाल ही में। शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने किया था, ठीक है। नर्मदा लॉक का उद्घाटन यह भी अमरकंटक मध्य प्रदेश में हुआ है। राम राजा लोक का उद्घाटन ओरछा में हुआ, यह भी मध्य प्रदेश में राम राजा लोक उद्घाटन। गाइस ये आते हैं जिसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जैसे लाडली बहना योजना, हनुमान लोक का उद्घाटन, नर्मदा लोक का उद्घाटन, राजा राम लोक का उद्घाटन, ये तीनों ये चारों मध्य प्रदेश में। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में इंदौर टॉप पर है। और भोजताल कहाँ पर है? यह भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब जैसे इसमें गुजरात आया तो गुजरात के बारे में कर लेते। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ये दी है संदीप बख्शी को, जो पहले भी इसके एमडी सीईओ थे, अब पुनः इनको नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब दिनेश कुमार खारा जो आए ये क्या है? एसबीआई के चेयरमैन है, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान से गवर्नर का क्या नाम है? के शक्तिकांत दास। और इन्हें अभी A+ रेटिंग भी मिली थी, है ना, तो वो भी याद रखना आपको। अब इसमें दीपक गुप्ता है, दीपक गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं। जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में दीपक गुप्ता को हाल ही में नियुक्त किया गया था, शायद ज्यादा टाइम हो गया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है कैटरीना कैफ को एतिहाद एयरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की। हाल ही में आपको पता है जो राहुल द्रविड़ है फॉर्मर क्रिकेटर है, उनको बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। अब जैसे इसकी बात एतिहाद एयरवेज है ना, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई की एयरलाइन है, उन्होंने किया है इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको कहाँ की है, तो यूएई की एतिहाद एयरवेज जो इसने बनाया, ठीक है। अब जैसे और बात कर लेते हैं तो वस्त्रा एयरलाइन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। और जो ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही में 2023 के थे उसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो दीपिका पादुकोण को, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थी ये दीपिका पादुकोण। और हाल ही में डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, उसको बनाया गया है। अनुष्का शर्मा आप जानते हो वाइफ ऑफ विराट कोहली। एंड गुस्सी की जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आलिया भट्ट को। सो इट दिस वाज आवर सेशन। थैंक यू गाइज। कैसा लगा सेशन?